अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तवा कलेजी की रेसिपी। अक्सर हम लोग जब तवा कलेजी बनाते हैं या कलेजी बनाते हैं तो उसमें जो है हम लोगों को काफ़ी मसले हो जाते हैं। एक तो कलेजी की जो स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं होती, और दूसरा जो ब्लड होता है कलेजी में वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, वो टाइम लग जाता है। हम लोगों ने उसको मेरिनेट करना पड़ता है, उसके बाद उसका जो स्मेल है वो ख़त्म होगा। लेकिन मैं आप लोगों के साथ इतना आसान तरीका शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों ने इसकी स्मेल कैसे हटानी है कि आप लोगों ने इस तरह का आसान तरीका पहले कभी नहीं देखा होगा। और उसके साथ साथ बनाने का तरीका भी बिल्कुल हट के होगा, शायद आप लोगों ने इस तरह का कभी पहले ट्राई नहीं किया होगा। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने तवा, इसके ऊपर डाल दी है मैंने चर्बी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1/2 कप यहाँ पर मैंने चर्बी डाल दी है। अब चर्बी मैंने इसलिए डाली है कि ताकि इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। इस टाइम पर इस चर्बी की जो है काफ़ी अच्छी स्मेल होती है। तो जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो इससे खुद अपना जो है इसका घी जो है वो निकलता है। तो आप लोग देख सकते हैं तवे के ऊपर कितना सारा घी जो है वो लग चुका है इस चर्बी का। हम लोग इसको और भी पकाएंगे तो इसका और भी जो है घी निकल जाएगा। तो इस टाइम पर यहाँ पर 2-3 चम्मच मैंने सिर्फ ऑयल की डाल दिए हैं, बाकी ये चर्बी जो है इसमें खुद ही कलेजी जो है वो पक जाएगी। बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज को मैंने बारीकी से चॉप कर दिया है। आप लोग इसको जो है स्लाइस में भी कट करके डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग तवा कलेजी बना रहे हैं तो चॉप की हुई मैंने प्याज इसलिए डाली है ताकि भूनने में, फ्राई करने में आसानी हो। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अभी पहले आप लोगों ने ये काम करना है कि इन सबको आप लोगों ने अच्छी तरह से सॉटे कर लेना है। अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे हम लोग प्याज, अदरक, लहसुन और इस चर्बी को। तो ये सब जो है आप लोग देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है, हल्का सा ब्राउन कलर हो गया है। अब कलेजी को आप लोगों ने धोना कैसे है जिससे उसका स्मेल खत्म हो जाए। तो आपने करना ये है कि एक बाउल में पानी डाल देना है, कलेजी डाल देनी है और 2-3 चम्मच आप लोगों ने भर के नमक के डाल देने हैं। सिंपल से नमक वाले पानी में हम लोगों ने धोना है, लेकिन आप लोगों ने ख्याल ऐसे करना है कि 5 से 7 मिनट आप लोगों ने हल्के हाथ से कलेजी को मलना है। उसके साथ आप लोगों ने नमक वाली पानी में धोना है। इससे कलेजी का जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सिंपल से आप लोगों ने नमक वाली पानी में, कोई अदरक लहसुन की पेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, कोई और चीज़, बस आप लोगों ने नमक वाले पानी में धोना है। इसके बाद चन्नी में निकाल देना है। 5 मिनट के लिए इसको चन्नी में रहने दें ताकि इसका ब्लड जो है वो सारा ख़त्म हो जाए। इसके बाद फिर आप लोगों ने आगे की कुकिंग स्टार्ट करनी है। तो ये था धोने का तरीका। इसके बाद अभी कलेजी की अच्छी तरह से हम लोगों ने बुनाई कर ली है, अच्छी तरह से हम लोगों ने कलेजी को फ्राई कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कलेजी का कलर भी चेंज हो गया था। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर को भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। यहाँ पर आप लोग इसकी प्यूरी भी डाल सकते हैं। तो अब इसके बाद आप लोगों ने टमाटर को अच्छी तरह से इसके साथ भून लेना है कलेजी के साथ, ताकि ये अच्छी तरह से टमाटर कुक हो जाए। और फ्लेम को आप लोगों ने थोड़ा सा मीडियम रखना है ताकि टमाटर की अच्छी तरह से बुनाई हो जाए और अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसके बाद स्पाइसेस डाल लेते हैं। तो 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर डाल दी है, काली मिर्च का पाउडर। अब ये स्पाइसेस डालने के बाद आप लोगों ने इस तरह से अच्छे से बुनाई कर लेनी है। अभी इस टाइम पर आप लोगों ने पहले से नमक नहीं डालना, क्योंकि अगर हम लोग इसमें नमक डाल देंगे तो कलेजी जो है वो हार्ड हो जाएगी, तो पकने में उसका जो है मुश्किल हो जाएगा। इस टाइम पर आप लोगों ने नमक नहीं डालना। अभी अच्छी तरह से मैंने इसकी 2-3 मिनट के तक बुनाई कर ली थी। इसके बाद यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है 1 टीस्पून, आप लोग टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है। कलेजी को सॉफ्ट करने के लिए 1/2 कप पानी ही काफ़ी होगा। तो ये पानी डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जब इस तरह से जो है बबल्स आ जाएंगे कलेजी में, आप लोग देख सकते हैं, तो इस टाइम पर आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स दे देना है और कवर कर लेते हैं। तो कवर का मैं बता दूं, आप लोगों ने इसको 10 मिनट के लिए कवर कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। 10 मिनट के बाद आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो 10 मिनट के बाद आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो 10 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो गया है और कलेजी जो है इस टाइम पर बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो अभी इस तरह से हम लोगों ने कवर हटा के भी अच्छी तरह से भूनना है ताकि ऑयल जो है इस तरह से ऊपर से आ जाए। वैसे ऑयल मैंने इसमें कम डाला है कलेजी में, तो इसलिए ऑयल भी थोड़ा सा कम ही निकलेगा, लेकिन जितना है वो निकल जाएगा ऊपर। तो इसके बाद यहाँ पर मैं ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ गरम मसाला टेस्ट के लिए। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पर लेमन जूस आप लोगों ने डाल देना है। लेमन जूस डालने के बाद थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेंगे और ऊपर से लेमन के स्लाइसेस डाल देंगे।
इसके साथ हम लोग इनको गार्निश कर लेंगे और उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर प्याज डाल देंगे। साइड से जो है प्याज रख लेंगे, आप लोग ऊपर से हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है डाल सकते हैं। इसके बाद नान रोटी के साथ आपने सर्व करना है और इंजॉय करना है लेमन जूस के साथ। ये थी हमारी आज की तवा कलेजी की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।